हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 5 हमारा जीवन की मौलिक इकाई उसी को कंटिन्यू करेंगे और केंद्रक तथा गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और उन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कुछ ऐसा पाया। तो इस तरह से जो है प्याज की कोशिकाएं दिखाई दी और इस तरह से कपोल कोशिकाएं दिखाई दी जब प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई गई और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। ज्ञान, इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या हैं? तो आपको भी यहाँ पर बच्चों देखो गहरे बिंदु दिख रहे हैं ना। जैसे ये एक कोशिका है तो इसके अंदर ये गहरा बिंदु यहाँ पर सब में दिखाई दे रहा है। हर एक कोशिका के अंदर गहरा बिंदु दिख रहा है। तो जो ये गहरा बिंदु है इसको हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक है। अब देखिए ये गहरे बिंदु क्या हैं और इनका क्या कार्य है। तो जो है जिज्ञासा ने क्या बताया, दीदी इन्हें केंद्रक कहते हैं। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से कोशिका द्रव्य जो है वो अंदर बाहर होता है। इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। तो बच्चों जो केंद्रक होता है वो कोशिका के अंदर उपस्थित होता है इस तरह से, और इसके ऊपर की जो झिल्ली है उसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इनकी जो केंद्रक झिल्ली है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे कि जो द्रव है कोशिका द्रव है वो अंदर बाहर होता रहता है। और इसको हम ड्राइवर भी कहा जाता है। कोशिका का ड्राइवर, कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो कोशिका के अंदर कार्य होते हैं उनका नियंत्रण ये करता है। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे अनुवांशिक संरचना। ठीक है, अनुवांशिक संरचना यानी जो गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, इसी को अनुवांशिक संरचना कहते हैं। कोशिका विभाजन है, डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा आरएनए है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम का बनना आदि। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सारे कार्य जो है जो केंद्रक है उसके द्वारा किए जाते हैं। तो आपको यहाँ से इनको याद भी करना है। नेक्स्ट देखिए ज्ञान, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनका क्या कार्य है? तो यहाँ पे फिर जिज्ञासा बताती है, दीदी केंद्रक में एक उलझे धागों जैसी संरचना है। तो देखो केंद्रक के अंदर, अब ये कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर ये इस तरह से धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो क्या होती हैं? क्रोमेटिन पदार्थ होती हैं। क्लियर? इस धागे जैसी संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं या क्रोमेटिन पदार्थ होता है जो किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। यानी जो ये धागे हैं बच्चों ये किसके बने हैं? ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़े में बदल जाता है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, पहले ये धागे जैसी संरचनाएं जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ। और जब कोशिका विभाजन का समय होता है तो ये इस तरह से जो है बदल जाते हैं। ये क्लियर है? और इनको हम लंबे जोड़ों को हम क्या कहते हैं? इनको हम गुणसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी थी? जिसके अंदर केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहा जाता है। और इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, केवल इस तरह से पदार्थ होता है और इसके अंदर ऐसे गुणसूत्र जो है वो नहीं बनते हैं। किसी जीव की कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। यानी हर एक जो कोशिका होती है बच्चों, हर एक जीव की, उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जो है समान रहती है। जैसे कि अगर हम मानव की बात करें तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 46 या 23 जोड़े। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो जो यहाँ पे जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है उसके अंदर जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? वो जीन होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं? डीएनए के। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं। तो गुणसूत्र के ऊपर मौजूद क्या होते हैं? देखो ये क्या है? ये गुणसूत्र हैं। इनके ऊपर क्या होंगे? इनके ऊपर जीन्स होते हैं। क्लियर? और ये जीन्स जो हैं ये डीएनए के ही बने होते हैं जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं।
गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतान में जाते हैं। क्लियर। तो बच्चों देखो, जो सबसे पहले हमने क्या देखा, कोशिका। कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर सबसे पहले क्रोमेटिन पदार्थ है ऐसे वाला। फिर जब विभाजन होना शुरू होता है तो ये इस तरह से धागे जैसी संरचनाओं में बदल जाते हैं, जो मोटे धागे जैसे होते हैं ना, ऐसे मोटे धागे जैसी संरचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के ऊपर डीएनए से बने हुए जीन्स होते हैं। क्लियर। और ये जो गुणसूत्र में ये जीन्स होते हैं, ये गुण होते हैं, यही जो है माता पिता से अगली संतति में जाते हैं, जिसके कारण जो गुण हैं माता पिता के वो अगली संतति में ट्रांसफ़र होते हैं। ये आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्लियर है। तो इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आइए बेटा इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है। तो आप यहाँ से लिखेंगे प्रोकैरियोटिक केंद्रक और यूकैरियोटिक केंद्रक। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक केंद्रक है वो सुस्पष्ट होता है, संगठित केंद्रक होता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 आप लिखेंगे, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक केंद्रक में। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, और इसके अंदर चारों ओर से एक केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसके अंदर डीएनए चक्राकार होता है, तो इसमें डीएनए जो है वो रेखीय होता है। ये आप लिखेंगे। एंड नंबर 4th पॉइंट, इसमें गुणसूत्र 1 होता है, इसमें गुणसूत्र जो है वो 1 से अधिक होते हैं। तो ये जो है 4 पॉइंट आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है वो डीएनए का पूरा नाम है। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जीन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं। तो बच्चों, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमने पढ़ा मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होती है। और जीन्स क्या है, अब नेक्स्ट में क्या बताना है, जीन्स क्या है। तो जीन्स डीएनए अणुओं से बने हैं और इसमें कोशिकीय संगठन की सूचनाएं निहित होती हैं। और ये कहाँ स्थित होते हैं, ये डीएनए जो है ये केंद्रक में होते हैं। ठीक है। और ये क्रियात्मक डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं। क्लियर। तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखे। तो केंद्रक के कार्य क्या हो जाएंगे, यह कोशिका विभाजन डीएनए आरएनए के उत्पादन में सहायक है। यह कोशिका वृद्धि प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण में सहायक होता है। क्लियर। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।